आप नाम बदलने में लगे हो, नाम ना बदलिए, आप काम ऐसा करिए कि दुनिया आपका नाम रोशन करे। भी अगर ले रहे हैं, लोन लेके तो हम पढ़े हैं, बीकॉम में हम एमएससी हम कर रहे हैं, जो लोन लेके कहाँ से लाए बिजनेस के लिए पैसा। अब गवर्नमेंट अगर हमें नहीं सपोर्ट करेगी तो हम कहाँ जाएंगे। एक तो आप जो है कि लोन का रेट इतना ज्यादा बढ़ा, सरकार होगी है आप तो जो है बढ़िया गमछा उमछा डाले हैं, आए तो भाई। तो देखते ही आप गमछा नीचे कर दिए। अरे ऐसा थोड़ी ना है, गमछा पहनने से पार्टी में जोड़ने लगे। अरे भाई क्या बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ी चीज तो यही है गमछा है, कुछ हो जाए क्यों गमछा से पार्टी जोड़ा जाए, जोड़ा जाता है। जोड़ा तो जाता है, उत्तर प्रदेश में जोड़ा ही जाता है, खास कि काम कुछ और हो जा रहा है और जवाब विपक्ष से माना जा रहा है। हम ये नहीं कहते कोई पार्टी बुरी है या अच्छी है। अखिलेश जी की मैं 10 उपलब्धियां आपको गिनवा सकता हूँ। डायल 100, एक्सप्रेसवे, और जो ये पुलिस आपकी माननीय पुलिसकर्मी हैं, इनके लिए इनोवा गाड़ी। राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर पद पे नहीं होंगे, प्रधानमंत्री नहीं होंगे, बाकी जो चुनाव जीतेंगे। प्रधानमंत्री से सोनिया गांधी जी भी प्राइम मिनिस्टर बन गई होती तो मनमोहन सिंह क्यों खड़ा कर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ रिपब्लिक भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ टिंकू शाह। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन है, वहीं पे मैं मौजूद हूं और आपको यहां का जानेंगे हाल कि लोकसभा चुनाव करीब आ गया है और यूपी की जो जनता है वो क्या सोचती है और क्या है राय कि इस बार लोकसभा चुनाव में जो सरकार होगी वो किसकी होगी। क्या नाम होगा भैया? सुधीर पांडे। 2024 आ गया है, क्या लगता है इस बार सरकार किसकी होगी? सरकार जो चल रही है बनी, और कौन बनी? यह सरकार बनी। आप लोगों के लिए कोई अच्छा काम हुआ है? सब अच्छा है। महंगाई बढ़ी है? महंगाई तो बढ़ी है, बस यहाँ तकलीफ है, बैटरी रिक्शा बहुत हो गया, रिक्शा काम ना रही गया, हम लोग कमा नहीं पा रहे हैं। हमारी सरकार ठीक है, मगर सरकार यहाँ बनी। राशन वासन मिला है लॉकडाउन में? मकान, प्रधानमंत्री आवास मिला? आवास नहीं मिला कि राशन मिल रहा है? गाँव में क्या काम करते हैं? कौन? हम गाँव को काम करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? तो रहने सीतापुर के। सीतापुर के। तो गाँव में किसानी उसानी करते हैं, 2000 रुपया आता है? हाँ 2000 रुपया आता है, सबको आता है गाँव में? हाँ सबको आता है। शौचालय उचालय बना? शौचालय भी बना। प्रधानमंत्री की तरफ से जो भी योजनाएं लागू हुई है, हाँ है ना? हाँ ठीक है, आप खुश हैं सरकार से? हाँ खुश हैं। रोहन कपूर। क्या लगता है सर, इस बार लोकसभा चुनाव में सरकार महागठबंधन की होगी या फिर एनडीए की? एनडीए की होगी। एनडीए की? आखिर एनडीए ही क्यों? मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं। ठीक काम जैसे कि आपके एक्सप्रेसवेज हैं और आपका जितना कम्युनिकेशन है, रोड कम्युनिकेशन, ये सब नंबर 1 है। और यही चाहिए पब्लिक को, जिससे कि रोड पहले होगी तो व्यापार होगा। हमने बचपन में यही पढ़ा है, हाई स्कूल इंटर में, रोड एक माध्यम है, रोड होगी तभी व्यापार होगा। और जैसे नितिन गडकरी साहब ने काम किया है, वो हैंड्स बहुत अच्छा किया है, और उसी हिसाब से अगर 10-20 साल और देने होंगे इस शासन को, इस सरकार को। आपको बता दें कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक वादा किया था कि इस देश के युवाओं को 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक साल रोजगार देने का काम करेंगे। क्या ये चीज धरातल पर इम्प्लीमेंट हुआ है? क्योंकि सरकार चलाते हुए इनको लगभग 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं और 10वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। सर सीधी सी बात है कि रोजगार में ये थोड़े से मीडियम हुए हैं, और 2 भी मैं कह सकता हूँ। रोजगार नहीं मिल रहा है, सिर्फ सबको ये बिजनेसमैन बना के व्यापार करा रहे हैं। रोजगार जो है, मैं अलीगंज कपूरथला का निवासी हूँ, ब्रदर के लिए और थोड़ा अपने लिए भी, आपकी बिल्डिंग बनी हुई है जो कौन सी है जिसमें रोजगार का बिल्डिंग बनी है अलीगंज में, कौशल भवन, विकास भवन, उसमें गया था, आश्वासन मिला लेकिन रोजगार नहीं मिला। अच्छा, महंगाई की बात करते हैं, जब भी हम लोगों के बीच में जाते हैं तो कहा जाता है इस सरकार में सबसे ज्यादा महंगाई हुई है और बेरोजगार लोग हुए। तो महंगाई के मुद्दे पे आप लोग की क्या राय है? महंगाई तो सर टॉप पे जा रही है, लेकिन टॉप पे देशभक्ति भी जा रही है। लोग महंगाई थोड़ा भूल जाते हैं, हम सबको दे देते हैं, इंडिया सबको दे देता है, और हम नेपाल से टमाटर ले रहे हैं। तो हमें अब सपा है, आपकी आप पार्टी है, ये मुद्दा है, टमाटर बहुत बड़ा मुद्दा है देश में इस समय, लेकिन कोई उसको भुना नहीं पाता। ये विपक्ष का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, विफलता है विपक्ष की।
सपा की और आम आदमी पार्टी की। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी को पहले दूसरी छवि के साथ देखा जाता था, मगर उसके बाद जब से इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की है, क्या कुछ चेंजिंग हुआ है? राहुल जी में बहुत हद तक पिछले 6-8 महीने में मैच्योरिटी आई है और वो बनेंगे एक दिन प्रधानमंत्री, लेकिन टाइम लगेगा। बनेंगे। उन्हें ऑन रोड थोड़ा और चलना पड़ेगा, लेकिन चलना पड़ेगा। जनता जनता के पास कॉलोनी कॉलोनी घूमना पड़ेगा, तब आएगी कांग्रेस। आना ही था, लेकिन इससे उनका कद बढ़ गया, कद घटा नहीं है। ये जो भी प्रक्रिया हुई, जो भी घटना हुआ 5-4 महीने उनके साथ, लेकिन इससे उनका कद और बड़ा है। और इस बार यूपी में खाता खुलेगा कांग्रेस का, ये मेरे अपना तजुर्बा। कहाँ से हैं आप? सर हम तो आजमगढ़ से हैं। आजमगढ़ से हैं। आजमगढ़ बड़ा ही लोकप्रिय सीट रहा है लोकसभा सीट में। आपने देखा होगा कि भी निरहू जी भी सांसद चुने गए हैं। जी बिल्कुल। बहुत ही कम समय मिला है। आपको लगता है कि आजमगढ़ में जिस तरीके से लोकसभा सीट में निरहू जी इस बार जीत के आए हैं, तो क्या इस बार आजमगढ़ की जो जनता है वो किसके पक्ष में इस बार वोट करेगी? काम के जो हमारे लिए काम करेगा उसके लिए, हम किसी पार्टी या समुदाय से नहीं करते, जो हमारे लिए काम करेगा। आजकल की जो जनता है ना वो थोड़ी समझदार हो गई है, थोड़ी थोड़ी हो रही है। अभी कुछ लोगों में अभी वो अंधभक्ति भरी हुई है, जातिवाद भरा। जातिवाद थोड़ा भरा हुआ है। जातिवाद तो मुद्दा बहुत पहले चला रहा, अभी भी चलता है, लेकिन अब थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं तो समाज में थोड़ा तब्दीली आ रही है। तो समाज में तब्दीली एक देखिए अच्छे लोकतंत्र देश की निशानी है कि उसका विपक्ष मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जो सवाल जब तक आदमी नहीं पूछेगा, जब सरकार से सवाल पूछने वाला ही नहीं रहेगा तो जवाब कैसे हो देगा? तरीके से बताइए। सवाल ऐसे आ रहे हैं कि मतलब एकदम नॉनसेंस टाइप क्वेश्चन जो मीडिया कर रही है दूसरों से, इसमें मीडिया की भी भूमिका है। चौथा लोकतंत्र स्तंभ भी बोला जाता है, लेकिन पूरी की पूरी एकदम बदल गई है मीडिया। सोशल मीडिया पे थोड़ा सा भरोसा किया जा सकता है, जैसे कि आप लोग हो गए और बहुत सारे छोटे छोटे जो न्यूज चैनल है जो आप लोग को हकीकत से रूबरू कराते हैं। बाकी प्रिंट मीडिया हो गए और बड़ी मीडिया जो हो गई, उनको आप देख लीजिए, एक सुबह से लगाए शाम तक एक ही गाना बजता रहता है। मीडिया इसमें पूरी तरह जिम्मेदार है। जब मीडिया हर चीज कोई दिखाएगी नहीं, जनता तो वहाँ कैसे पहुंचेगी? जो मेन मुद्दे हैं, गाँव की सड़क है और चीजें हैं, वो सब नहीं दिखाई जा रही। यूक्रेन की युद्ध पे लड़ाई दिखा रहे हैं, अरे थोड़ा बहुत उसके ऊपर बनाइए नॉर्मली। मणिपुर को लेकर के सर आपका क्या कहना? मैं इस बात पे सर की एग्री हूँ। मीडिया को चौथा स्तंभ है, निष्पक्ष पत्रकारिता करनी ही होगी। हम हर गवर्नमेंट के सपोर्ट, हर गवर्नमेंट अच्छी, हर गवर्नमेंट आई और गई, सब अच्छी थी, सबने काम किया, विकास किया। मायावती जी हूँ क्या, जैसा भी है, नोएडा पूरा चमक रहा कि काम कुछ और हो जा रहा है और जवाब विपक्ष से माना जा रहा है। हम ये नहीं कहते कोई पार्टी बुरी है या अच्छी है, जो भी आएगी पार्टी बदलते समय में वही करती चली जाएगी। ये नहीं हुआ कि 2014 के बाद ही हर चीज इंटरनेट आया। इंटरनेट तो उसको 1995 से आया है। मोबाइल उसके पहले भी सब लोग चलाते थे, 2000 पहले भी चलाते थे, हर चीजें होती रहती थी। तो और भी जरा कुछ लोगों से जाने कि लोकसभा चुनाव जैसे इस बार आया है, क्या लगता है सर इस बार 2024 में सरकार किसकी? सर जहाँ तक मुझे लगता है, देखिए जिस हिसाब से अगर आप देख रहे हैं कि अगर शासन है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा तो बेरोजगारी है, क्योंकि हम युवा जो हैं पढ़े लिख के, इतने पढ़े लिख के बेकार बैठे हैं, कहीं कुछ है ही नहीं, तो क्या करें? तो हम किसको दोष देंगे? गवर्नमेंट को ही देंगे ना। गवर्नमेंट बोलती है आप जो है अपना धंधा करो, अपना बिजनेस करो, कहाँ से करें? हमारे पास भी तो होना चाहिए ना बिजनेस ओपन करने के लिए। लोन अगर हम लोन भी ले रहे हैं, लोन लेके तो हम पढ़े हैं, बीकॉम में हम MSc हम कर रहे हैं, जो है लोन लेके कहाँ से लाए बिजनेस के लिए पैसा? अब गवर्नमेंट अगर हमें नहीं सपोर्ट करेगी, हम कहाँ जाएंगे? एक तो आप जो है कि लोन का रेट इतना ज्यादा बढ़ा दिए हो, चाहे एजुकेशन लोन हो या होम लोन हो या कोई भी हो, आप बढ़ाते चले जा रहे हो। कहाँ से लाके हम ओपन करें? कहाँ से लाके हम चलाएं? आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट को एक सुझाव दूंगा। गवर्नमेंट के पास एक का आधार कार्ड और पैन कार्ड है, सीधी बात। एक घर में जो बेरोजगार युवा बैठा है, चाहे बिटिया बैठी है, उठाइए आप, सबका आधार कार्ड पैन कार्ड आपके पास है। आप अगर उन्हें नहीं अगर सही राह मिल रही, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उन्हें उठा के उनसे काम कराने की। सब ग्रेजुएट बैठे हैं यहाँ पे, सब कंप्यूटर प्रोफेशनल्स बैठे हैं। लखनऊ का जो पढ़ा लिखा लड़का जाता है, वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव में नौकरी पा लेता है, लेकिन लखनऊ में ही जो बैठा है लड़का, उसे लखनऊ में ही नौकरी नहीं मिलती। क्यों?
मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से कहना चाहूंगा, आपने एक्सप्रेसवे दिया, बहुत बढ़िया दिया। मैं 6 घंटे में नोएडा से अपना लखनऊ आ जाता हूँ। बहुत कभी कभी मुझे ट्रेन करनी होती है, लेकिन उस टाइप का मॉडल आपने कॉपी पेस्ट करके बीजेपी ने पूरे तरफ चारों तरफ लगा दिया हाईवेज। आप नाम बदलने में लगे हो, नाम ना बदलिए, आप काम ऐसा करिए कि दुनिया आपका नाम रोशन करे। आज 400 बसें RS यादव जी की जा रही हैं इसी आपके अवध से। क्यों? अगर एक्सप्रेस वे ही ना होता तो 400 बसें दिल्ली तक पहुंचती ही नहीं। तो उससे 400 बसों से कितना रोजगार ड्राइवर को मिला, कंडक्टर को मिला, हेल्पर को मिला। तो ऐसा कुछ कीजिए ना। आपका सब दिन भर दिमाग नाम बदलने में लगा रहता है। तो नाम ना आपने बदलिए। देखा कि ये उत्तर प्रदेश की जो जनता है उनकी क्या राय है, किस तरीके से उन्होंने अखिलेश जी को भी उनकी जो तारीफ है, उन्होंने अच्छे अच्छे नेशनल हाईवे बनाए, उत्तर प्रदेश में काफी युवाओं के लिए उन्होंने काम किया, उसको लेकर के यहाँ की जनता काफी प्रभावित हुई है। तो आइए जरा और भी कुछ लोग हैं उनसे जरा बात करते हैं कि क्या इस बार 2024 में लोकसभा चुनाव जिसे करीब आ गया है, तो उत्तर प्रदेश की जनता और यहाँ के क्या सोचते हैं और कैसे देखते हैं कि क्या 2024 में सरकार इस बार किसकी होगी? मेरे को तो लगता है कि बीजेपी आएगी वापस। बीजेपी आएगी सर? हाँ, बीजेपी आएगी। आखिर बीजेपी क्यों आएगी? काम किया है बीजेपी ने, क्या काम किया? एक्सप्रेसवे बनाया है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनाया। ओवरऑल अगर देखें आप पूरे उसमें तो कई सारे काम किए हैं। एक्सप्रेसवे बनाया है, फिर ट्रांसपोर्टेशन को इंक्रीज किया है। अच्छा, अखिलेश यादव जी से भी अच्छा बनाया? अखिलेश यादव जी बस ये लखनऊ एक्सप्रेसवे ही बनवाए थे। हाँ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम तो ये इन्होंने इनके इसमें टेन्योर में पूरा हुआ। अब ऐसी बात है कि अगर ऐसा बोले कि उन्होंने शुरू किया था तो कोई सरकार तो आएगी तो उस काम को आगे लेके जाएगी ना। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने शुरू किया था तो हम बीच में बंद कर दें। तो सर देखिए, सर का भी कहना है कि अखिलेश जी के शासन में एक ही हाईवे बना, उसके बाद आप देखिए बीजेपी की गवर्नमेंट में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इन्होंने इतना लंबा बनाया, उस पर आप क्या सोचते हैं? अखिलेश जी की मैं 10 उपलब्धियां आपको गिनवा सकता हूँ। जी। डायल 100, एक्सप्रेस वे, और जो ये पुलिस आपकी माननीय पुलिसकर्मी हैं, इनके लिए इनोवा गाड़ी। क्या इससे पहले वो कैसे चलते थे? उसी में अब उनकी 24 लाख की गाड़ी एक, उसी में अब उनकी ड्यूटी भी हो जाती है, चेंज ओवर भी कर लेते हैं। तो ये अखिलेश यादव जी ने दिया। यूथ के लिए सर इस बार मोदी जी ने कुछ किया है? यूथ के 9 साल हो गए हैं सरकार को। अगर आप सरकारी नौकरी की बात करें तो सरकारी नौकरी से ही कोई भी बड़े आप इंग्लैंड या फिर कहीं भी जाएंगे तो गवर्नमेंट की काम क्या होता है कि ऐसी पॉलिसी बनाए कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, ना कि ऐसी पॉलिसी कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पे ही युवा आश्रित रहे। तो ऐसी पॉलिसी ऑब्वियस सी बात है बीजेपी गवर्नमेंट ने बनाई है कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ है। अब हर सरकार की कुछ खामियां और कुछ वो होती हैं, अच्छाइयाँ होती हैं, पर मेरे को देखा जाए ओवरऑल देखा जाए तो मेरे को लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी चीज में। उसका इम्पैक्ट भले ही लेट आएगा और धीरे धीरे अब दिखना शुरू हो गया है काफी। मणिपुर में सर दंगा हुआ, आपने देखा 100 दिन से ज्यादा हो गया और देश आज भी हमारा जल रहा है और अभी तक प्रधानमंत्री जी का वहाँ दौरा नहीं हुआ। मैं तो बोल रहा हूँ कि कुछ चीजों में तो ये चीज प्रधानमंत्री की बेकार है कि उस चीज पे आके उनको स्टेटमेंट देना चाहिए, पर एज अ मेरा प्रोस्पेक्टिव मैं बता रहा हूँ कि हाँ इस पर्टिकुलर चीज में तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो जिस चीज से मुझे पर्टिकुलरली फर्क पड़ता है उस चीज में इम्प्रूवमेंट मेरे को देखा, तो इसलिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है सपोर्ट करना। कि क्या राहुल गांधी पहले के मुकाबले कितना ज्यादा बदले हैं और पहले जिस तरीके से उनको एक शब्द के साथ निछावर दिया उसके बाद अब जब से इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, अब सन्यासी कहा जाता है, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा तो नहीं है कि एकदम पप्पू ही हैं, इंटेलेक्चुअल तो वो भी हैं, इतना पढ़े लिखे हैं, सारी चीजें हैं, तो ऐसा नहीं है। वो तो राजनीति है कि किसी को पप्पू बनाना, किसी को कुछ बनाना, पर एज अ कांग्रेस को देखे तो थोड़ा मोड़ा वो प्रोस्पेक्टिव चेंज करने का कोशिश किया उन्होंने, पर वो चीज अभी भी कांग्रेस में मतलब वो विपक्ष अभी भी विपक्ष की भूमिका जो होनी चाहिए वो शायद अभी भी राहुल गांधी जी नहीं कर पाते। नहीं, वो अभी पूरे तरीके से नहीं है। अगर तब वो एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष होना चाहिए। अब क्या है कि हमें क्या है कि अगर गवर्नमेंट देश का विकास चाहिए तो कोई ऐसी गवर्नमेंट आनी चाहिए जिसके हाथ में टोटली सरकार हो, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। ऐसा नहीं होना चाहिए मिली जुली सरकार होगी तो फिर सब अपने उसको आगे बढ़ाएंगे। तो
तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इस पे क्या सोचते हैं? सर जी, पहले भी गठबंधन की सरकारें चली हैं और अच्छे से चली हैं। मैं आपको बार बार यही चीज कह रहा हूँ, आपने उनका नाम डबल कोर्ट में पप्पू कर दिया। कर्नाटका में पास हुए हैं, हिमाचल में पास हुए हैं, राजस्थान में पास हुए हैं ना। आपको पता है जब यहाँ पे इस देश में विधानसभा चुनाव होते हैं और जहाँ पे कांग्रेस जीतती है वो कहती है मैं जीता हूँ, और मगर जिस जगह पे भी हारती है बीजेपी जीतती है वहाँ कहा जाता है ईवीएम खराब। हाँ, ऐसा ये गलत, विपक्ष का जो कहना होता है, ये क्या गलत है या सही है? ये विपक्ष का बिल्कुल गलत आंसर है, इतना नहीं है, और ये गलत आंसर है। जब आप कई जगह आपकी सरकार बन रही तो वहां आप कहते हैं ये आप किसी के टेक्नोलॉजी पे प्रश्न ना उठाएं प्लीज। ये तो विपक्ष का हो चाहे जो भी कहता है वो गलत कहता है। प्लस मैं आपको यहाँ खेल पे बात करते हैं लोग कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। मैं अपनी स्टोरी आपको बता रहा हूँ सच एकदम। मेरा बेटा विकेट कीपर बैट्समैन है था, पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में मैंने खिलाया बेटे को, अपनी सैलरी से खिलाया, अपने पापा की संपत्ति से थोड़ा बहुत खिलाया। लेकिन जब मुझे पता चला 30 लाख का भाव चल रहा है यूपी में और दिल्ली में, तो बेटे का प्रशिक्षण चेंज हो गया कि हम कोई पेट्रोल पंप के मालिक भी होते तब भी 30 लाख का भाव 2 मैचेस के लिए। आप कहते हैं दो मैच, ओनली 2 मैचेस। आप कहते हैं खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, वो ठीक है, ओलंपिक्स के लिए तो ठीक है, लेकिन क्रिकेट में कहाँ है हम? पूरी दुनिया में नंबर 1 बीसीसीआई है हमारी, उसके बावजूद हमारे देश में ये हाल है। क्यों? आखिर क्यों? बीसीसीआई नंबर 1 है फिर भी क्यों? क्योंकि मैं यहाँ नाम नहीं लेता, कुछ बात नहीं करता, मैं तो क्रिकेट को 7-8 साल जिया हूँ। अपने फिजियो कोच जिशान रईस जी दिल्ली के में फिजियो कोच हैं, दिल्ली टीम देखते हैं, यूपी टीम देखते हैं। आपको पता होगा कि फिजियो कोच पहले पहुंचता है, टीम बाद में आती है। जब हमें ये चीज पता चली तो हम वहीं स्टॉप हो गए। आज वो होटल मैनेजमेंट कर रहा है, एचआर में जॉब है उसकी, 5 स्टार ऑफिस में बैठा है, खुश है। क्या नाम होगा सर आपका? काशीराम निषाद, कहाँ से हैं आप? संत कबीर नगर। संत कबीर नगर से। क्या लगता है आपको कि इस बार जो लोकसभा चुनाव होगा किसकी सरकार बनेगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कहीं राजभर की तरफ तो नहीं? नहीं, राजभर की तरफ नहीं है। हम तो चाहेंगे कि सर राहुल गांधी की सरकार बने। राहुल गांधी की सरकार बने। जी, आखिर राहुल गांधी क्यों? राहुल गांधी सर उन्होंने काम अच्छे करते हैं, केवल उनको नाम केवल पप्पू है नहीं बनाया गया है। जी, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया है, मणिपुर में हिंसा जो हुई है आज तक उसके बारे में मोदी जी ने कुछ बोला? मन की बात तो हमेशा करेंगे, केवल अपने मन की बात करेंगे, जनता के मन की बात सुनेंगे? कभी सुने हैं? अच्छा ये बताइए, आपने देखा होगा अमेठी में जी, आज तक इस देश में जितनी भी बार चुनाव हुए हैं वहां से हमेशा ही कांग्रेस पार्टी जीती है। मगर ऐसा क्या कारण रहा कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो राहुल गांधी जी को वायनाड भागना पड़ा? इसके बारे में नहीं पता। इस पे कुछ नहीं बोलेंगे? इसके बारे में हमें जानकारी नहीं, अब जनता का मत पता नहीं क्या हुआ जनता में। पूरी की पूरी वहां पे जितनी भी कांग्रेस की लीडर रही, लीडरशिप रही, बड़ी से बड़ी, सभी लोग वहां से लगातार जीते। मगर जब राहुल गांधी जी की बारी आई तो इस बार उनको 2 जगह से पिछली बार चुनाव लड़ना पड़ा। तो क्या इस बार जब लोकसभा चुनाव होगा तो इस बार फिर अमेठी से लड़ेंगे और या फिर से वायनाड की तरफ? आप लोग को क्या सोचते, आप समझते कैसे हैं? सर इसके बारे में तो वही जानेंगे कहाँ से लड़ेंगे। अच्छा, मतलब वो अभी उन्हीं के ऊपर इस चीज को छोड़ दिया जाए। क्या लगता है सर आपको? तो आने वाला समय ही बताएगा किसकी सरकार होगी। है आप तो जो है बढ़िया गमछा उमछा डाले हैं, आए तो भाई, तो देखते ही आप गमछा नीचे कर दिए। अरे ऐसा थोड़ी ना है, गमछा पहनने से पार्टी में जोड़ने लगे। अरे भाई क्या बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ी चीज तो यही है गमछा है, कोई छोड़ दे क्यों गमछा से पार्टी जोड़ा जाए? जोड़ा जाता है। जोड़ा तो जाता है। उत्तर प्रदेश में जोड़ा ही जाता है, खासकर कि जो भी व्यक्ति ये गमछा है ना, ये बहुत हम बड़ी हिंदू चीज है तो हम गमछा नहीं पहन सकते। नहीं, बिल्कुल ये आपका तब अधिकार है। ऐसे बीजेपी से मत जोड़िए। अच्छा ये बताइए, ठीक है हम बीजेपी से या किसी पार्टी से नहीं जोड़ते हैं, हम भी 2024 है, आप युवा हैं, स्टूडेंट हैं, आपके लिए इस देश की सरकार ने कोई काम किया? काम करे तो अभी तक घूमते नहीं, नौकरी लगी होती है।
कहाँ से हैं आप? गोरखपुर। खास गोरखपुर। अरे तो आप एकदम बाबा जी के गढ़ी से? हाँ, बाबा जी गढ़ी से हैं। आपका है ये चेंजेस क्यों? जरूरी है, 10 साल हो गए हैं गवर्नमेंट को, 10 साल से एकदम तो लेकिन गठबंधन नहीं, सिर्फ कांग्रेस। सिर्फ कांग्रेस। यस, गठबंधन नहीं समझ में आता है। गठबंधन इंडिया हमें नहीं समझ में आ रहा है, सिर्फ कांग्रेस समझ में आ रहा कांग्रेस अच्छी। है। यस कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। यस, लड़ना चाहिए, लेकिन पहले वाली कांग्रेस अब नहीं रह गई है, ये भी बात है। चेंज हुई है। चेंज हुई है। इस बार प्रधानमंत्री की जब ये राहुल गांधी जी को मान लीजिए कैंडिडेट चुन लिया जाता है तो प्रधानमंत्री कांग्रेस में क्या राहुल गांधी जी को बना आप दिया हम सीट खा लीजिए, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर पद पे नहीं उठेंगे, नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे। किसको बनाए? आने वाला समय बताएगा। नीतीश जी को बनाया जाए? क्या बात कर रहे हैं? सोनिया बोले गांधी ना, जी को? बोले ना, इंडिया को गठबंधन से ही हटा दीजिए। हाँ। प्रियंका जी को बनाया जाए? अब आई थिंक चुनाव होने दीजिए, वक्त ही बताएगा कौन बनेगा। मतलब अभी पट्टा खुलेगा नहीं? पता क्या खुलेगा? राहुल गांधी जी हमको कांग्रेस के लिए कहता हूँ। जी बताइए। देखिए, राहुल गांधी जी इस समय जो भारत यात्रा की है, हमको सही लगा। ये अच्छा लगा। हाँ, अच्छा लगा ये। और अभी भी जो काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, बट राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर पद पे नहीं नहीं होंगे। नहीं प्रधानमंत्री नहीं होंगे, बाकी जो चुनाव जीतेंगे। प्रधानमंत्री से सोनिया गांधी जी भी प्राइम मिनिस्टर बन गई होती तो मनमोहन सिंह को क्यों खड़ा कर दी? सोनिया गांधी जी को होना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर ना। मतलब कोई तीसरा बने या कोई तीसरा ही बनेगा, राहुल गांधी जी को चलाएंगे गांधी ही परिवार, लेकिन कोई रहेगा तीसरा। मगर सर ये चीज ठीक नहीं लगती है इस देश को। इस देश को दो तरीके से जो कुर्सी चलती है वो ठीक नहीं लगती। ठीक तो नहीं लगता है, लेकिन क्या किया जाए सर? बीजेपी भी 10 साल रह चुकी है, देख लिया क्या है। परिवारवाद तो हर परेशान हो गए, पैसा नहीं हो गए हैं सर। महंगाई बढ़ गई। सर जॉब तो चाहिए ना, जॉब नहीं है हम सर। युवा हैं, ये हकीकत है। आज बीएससी पास करके बैठे हैं, घूम रहे हैं, पेपर देने आए थे, पेपर दे रहे हैं, 4 साल वैकेंसी फॉर्म निकाल रहे हैं, 4 साल बाद पेपर दिया जा रहा है। उम्र तो रखा नहीं गया ना सर, 27 ईयर्स के आज हो गए हैं। अच्छा आप युवा हैं, आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं। अग्निवीर आपने बहुत अच्छे से उसके नाम सुने होंगे, इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? नहीं जरूरी था सर, नहीं सेना जरूरी। सेना क्या जरूरी ठीक है? नहीं है। बच्चा मेहनत करके जा रहा है सर, 4 साल बाद छट जाएगा, क्या रह जाएगा? ना घर का ना घाट का। ना सर। तो अग्निवीर से मैं नहीं सहमत हूँ। नहीं समझ। ये जो अग्निवीर वाला है, ये गवर्नमेंट के लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि चाइना और जापान में कि हर देश का, हर परिवार का लड़का आर्मी में जाता है। ये अग्निवीर तो इनके लिए ठीक है। अग्निवीर जो लेके आए हैं ये ठीक है, कम से कम 5-8 साल जो भी है तजुर्बा तो लेके आगे, एक्सपीरियंस तो आया ना, खाली तो नहीं बैठा है यहाँ तो सर, खाली बैठना पड़ रहा है। अग्निवीर जो देखिए अग्निवीर पॉलिसी जो है हम आपको बता दें, पॉलिसी हम समझ रहे हैं, लेकिन आगे बनता फिर मान लीजिए जॉब नहीं लेगा, क्या करेगा 4 साल बाद? देखिए हमारी इंडियन आर्मी जो होती है, सुनिए मेरी बात, अभी आज जो हम भी तैयारी कर रहे हैं ना, हमारे भी बच्चे साथ हैं, तैयारी करते हैं आर्मी की, निराश है अग्निवीर से? नहीं भाई, नहीं तो करेंगे ही ना, नहीं आगे जब कुछ मिलेगा तो अग्निवीर करना ही 4 साल सर। अच्छा एक चीज मैं बता दूं आपको, अग्निवीर जो सरकार ने योजना लाई थी उसका मानना ये था मैं कि समझ रहा हूँ कि पॉपुलेशन हमारे देश की बढ़ रही है और अगर हर युवा को, क्योंकि जैसे एक नौकरी होती है आर्मी में तो 30 साल 40 साल सबकी अलग अलग कैटेगरी में नौकरी होती है, तो सरकार का ये मानना था कि प्रत्येक 4 साल 5 साल में लोगों को चेंज किया जाए, दूसरे को मौका दिया जाए। एक बंदे को अगर 5 साल नौकरी कराते हैं तो सैलरी के बाद आखिरी में आपको 25-30 लाख रुपए वो दे के आपको किनारे कर देंगे। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो 25% वो फिर से आपको रखेंगे। सर तो ठीक है ना, लेकिन युवा की तुम्हारे से युवा तो निराश है, किसी से युवा से पूछ लीजिए आप अग्निवीर की योजना से। नहीं नहीं माननीय रिपोर्टर मजबूरी में, हैं? मजबूरी में कर रहे हैं। मजबूरी में नहीं कर सर, सही भी है एक तरह से देखा जाए, लेकिन युवा नहीं संतुष्ट है। दूसरा, आप कांग्रेस की बात कर रहे थे, राजीव गांधी जी कंप्यूटर लेके आए तो सब ऑनलाइन कंप्यूटराइज, चारों ओर क्रांति आ गई। तो राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को अगर दोबारा आना है तो बहुत ज्यादा संघर्ष, मेहनत 5-8 साल 10 साल करनी होगी, रोड घर घर। तो आप लोगों ने देखा कि ये उत्तर प्रदेश के लोगों की राय कि इस बार लोकसभा चुनाव में कौन बनेगा प्रधानमंत्री। लोगों की अलग अलग भिन्न भिन्न राय है, अलग अलग विचारधाराएं हैं, सभी लोगों की अलग अलग सोच की वजह से
इस देश में इस बार जो प्रधानमंत्री चुनाव होगा निर्णायक भूमिका होगी। इस बार दावेदारी के साथ कांग्रेस भी आएगी और मोदी जी भी आएंगे, तो देखने वाला होगा और समय पे आपको पता चलेगा कि इस बार जो देश में सरकार होगी वो किसकी होगी और ये देश की जो जनता है प्रधानमंत्री इस बार किसको चुनेगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।